चिल्ड्रन ये क्रॉप डैमेज वाला एग्जांपल हम ले चुके थे कि अगर हिमाचल प्रदेश में क्रॉप डैमेज हो गया तो इससे आप सब मेरे को बताएंगे सप्लाई ऑफ टोमेटो पे क्या फर्क पड़ेगा न्यू दिल्ली में चिल्ड्रन। इट विल गो अप और इट विल कम डाउन। आंसर चिल्ड्रन, क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई विल गो अप और इट विल कम डाउन। So supply will go down. वेरी गुड। सप्लाई कम हो जाएगी तो शॉर्टेज, और शॉर्टेज के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस चिल्ड्रन? इट विल इंक्रीज increase. और इट विल डिक्रीज। That it will increase because of shortage. सिंपल एज दैट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए चिल्ड्रन। Explain how the chain of effects leading to change in equilibrium price and quantity due to, आगे मेन पॉइंट है, reduction in subsidy by the government of a commodity। कोई पर्टिकुलर चीज थी जो आज तक गवर्नमेंट सो कॉल्ड लोगों को मैन्युफैक्चर करने को बोल रही थी, और सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने लोगों से बोला कि भाई हम आपसे इसके ऊपर 4 रुपए टैक्स लेंगे। तो सेलर कह रहा है भाई मेरे को अब ये चीज 14 रुपए की पड़ेगी। कस्टमर 15 रुपए में इसको खरीद लेता था। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ने अब इस पे टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ा के 6 रुपए कर दिया। तो अब ये पर्टिकुलर चीज 16 रुपए की हो गई, और इसकी वजह से इसका मार्केट में दाम बढ़ के 19 रुपए हो गया। इज इट एज चीपर एज इट वॉज अर्लियर चिल्ड्रन? इज इट एज चीपर एज इट वॉज अर्लियर चिल्ड्रन? No, sir. नॉट एट ऑल। तो पहले ये पर्टिकुलर चीज बिजनेसमैन को कॉस्ट करती थी 14 रुपए की, और वो बाजार में 15 की बेच देता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो ये चीज महंगी हो जाएगी। जब ये चीज महंगी होगी चिल्ड्रन तो लेस कस्टमर्स विल बाय और मोर कस्टमर्स विल बाय। Less customers will buy. लेस कस्टमर्स विल बाय। तो किसी भी कमोडिटी पे टैक्स का बढ़ना या सब्सिडी का कम होना, सब्सिडी मतलब डिस्काउंट इन टैक्स, बात एक ही है चिल्ड्रन। तो टैक्स बढ़ जाए या सब्सिडी घट जाए, द प्राइस इन द मार्केट विल गो अप। और बच्चों अगर प्राइस बाजार में बढ़ गया तो कस्टमर्स विल रन अवे और दे विल कम टू बाय इट अगेन चिल्ड्रन। व्हाट विल हैपन? They will run away. दे विल रन अवे। तो डिमांड कम हो जाएगी बाजार में या बढ़ जाएगी बच्चों? Come, Sir, sir. come. कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो मार्केट में लेटस से पहले 15 रुपए की प्राइस पे सेल होती थी लेटस से 10 यूनिट चिल्ड्रन, बट अब 19 रुपए की प्राइस पे सिर्फ 7 यूनिट्स बिकेंगी। तो बाजार में डिमांड गिर जाएगी। सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो सरप्लस आ जाएगा, एंड सरप्लस के केस में प्राइस फर्दर गिरेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले 4 रुपए टैक्स ऐड हो रहा था, 14 का सामान 15 में बेचता था बिजनेसमैन, 1 रुपए प्रॉफिट कमाता था। अब उसने प्राइस लेटस से देखा, टैक्स बढ़ गया, बट बाजार में कोई भी पर्सन ज्यादा प्राइस देने को तैयार ही नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ज्यादा प्राइस देने को तैयार ही नहीं है। तो बिजनेसमैन को मजबूरी में ये कमोडिटी बेचनी पड़ रही है एट जस्ट 17 रुपी। तो बाजार में टैक्स बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस उतनी नहीं बढ़ी। पहले 4 रुपए टैक्स था, 15 में बेचता था, अब 6 रुपए टैक्स हो गया, 17 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन बेचारे का कम हो रहा है। पहले 14 का सामान 15 में बिक रहा था, अब 16 का 17 में बिक रहा है। एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज रुपी 1, बट परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात करें, पहले 1 रुपए का प्रॉफिट 14 रुपए की कॉस्ट पे था, अब 1 रुपए का प्रॉफिट 16 रुपए की कॉस्ट पे है। तो प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग डाउन। तो सेलर विल सप्लाई लेस और ही विल सप्लाई मोर चिल्ड्रन। Supply less. सप्लाई लेस, वो कम सप्लाई करेगा, तो एज अ रिजल्ट मार्केट में सप्लाई गिरेगी। डिमांड अगर उतनी ही बनी है तो व्हाट विल हैपन? शॉर्टेज हो जाएगा और तब दाम बढ़ जाएगा। तो इट इज अप टू यू, आप किस पर्सपेक्टिव में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मार्क्स आपको दोनों में मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वेश्चंस झटपट कॉपी करें लोग। तो दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। लेटेस्ट से यहाँ पे क्या समझा गया है? यहाँ पे बोला गया है वही बात बच्चों जो मैंने लास्ट आपको समझाई अभी, कि अगर बेचारे सेलर भाई का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि टैक्स ज्यादा लग गए, सरकार टैक्स तो ले रही है बट बिजनेसमैन के मन में डर है कि अगर मैंने दाम बढ़ाया मेरा कस्टमर भाग जाएगा। तो अभी तक 10 रुपए की कमोडिटी पे 4 रुपए टैक्स लगता था। आई रिपीट चिल्ड्रन, 10 रुपए की कमोडिटी पे 4 रुपए टैक्स लगता था, और वो 14 रुपए की चीज को 15 में बेचता था, अर्निंग 1 रुपी। अर्निंग 1 रुपी। अब 6 रुपए टैक्स लगने लग गया बच्चों, 16 रुपए की कमोडिटी हो गई, और 17 में वो बेच पा रहा है। सर महंगे में बेचना चाहिए उसको। महंगे में इसलिए नहीं बेच पा रहा क्योंकि अगर दाम बढ़ाया तो कस्टमर दूसरी दुकान पे भाग जाएगा, क्योंकि उस शॉपकीपर के पास इन अ शॉर्ट रन हो सकता है पुराना कम टैक्स वाला स्टॉक अवेलेबल हो चिल्ड्रन।
तो वहां पे वो चीजें उसको सस्ते में मिलेंगी, तो वो हमसे हो सकता है ना खरीदे। तो ये सेलर सोचेगा अभी थोड़ा कम बेचो और उतना ही बेचो जितने में हमको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि अगर सारा सामान बेच के आज क्लियर कर दिया तो कल को हम बेचने लायक ही नहीं रहेंगे चिल्ड्रन। सो दैट्स व्हाई ही विल बी सेलिंग लेस। सप्लाई डिक्रीज करेगी चिल्ड्रन, मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा, एंड शॉर्टेज के केस में व्हाट हैपेंस टू प्राइस सबको पता है चिल्ड्रन। व्हाट इट क्लियर? तो क्लास लेक्चर के बाद ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आप इसको देखकर ये कंटेंट जरूर लिखिएगा, तभी आपको एग्जाम में एक प्रोफेशनल टेक्स्ट मिलेगा। वैसे नोट्स में आपके पास ये होना चाहिए। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई। अगला पॉइंट चिल्ड्रन, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा ही पूछेगा, सीधा नहीं पूछेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट आ गया तो आउटपुट वुड इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, आउटपुट विल इंक्रीज और डिक्रीज? चिल्ड्रन, आउटपुट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। जिनके मुंह में आम की गुठली फंसी वो आंसर नहीं देंगे, बाकी लोग दे सकते हैं। आउटपुट इंक्रीज करेगा बच्चों तो सप्लाई शैल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सप्लाई अगर इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली मार्केट में सरप्लस आएगा कि शॉर्टेज आएगा चिल्ड्रन? Surplus. सरप्लस। एंड सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस चिल्ड्रन? इट विल फॉल। इट विल, All. प्लीज नोट डाउन दिस, बाकी ग्राफ आपको आता है बनाना। तो ये बात सबको समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगेन चिल्ड्रन, सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में सरप्लस होगा, और मार्केट में जब सरप्लस होगा, सरप्लस के केस में डेफिनेटली प्राइस इज गोइंग टू फॉल डाउन एज सच। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? करेक्ट चिल्ड्रन? चलिए, सो अगेन चिल्ड्रन प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सारे 6 केसेस हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, झटपट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूव चिल्ड्रन। साइमल्टेनियस इफेक्ट, ये साइमल्टेनियस इफेक्ट भी बच्चों मैंने आपको बता दिया है। अगेन इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। साइमल्टेनियस इफेक्ट मतलब जहां डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होगी। ये तीनों बातें हमने पढ़ी हुई हैं, दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंज हो, डिमांड ज्यादा इंक्रीज, सप्लाई कम, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। ओके, तो ये अगेन आपने पढ़ा हुआ है। अगेन हम इसमें सो कॉल्ड कुछ खास नहीं पढ़ने वाले, आपके पास ऑलरेडी ये लिखा है, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा चलन, एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, चलिए अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि डिमांड में चेंज ज्यादा और सप्लाई में चेंज कम। स्लोप देख लीजिए, डी से डी वन का गैप ज्यादा है और एस से एस वन का गैप कम है। तो डिमांड बढ़ी 20%, सप्लाई 5%, तो मार्केट में शॉर्टेज होगा भाई, और शॉर्टेज में दाम बढ़ जाएगा। ओके, जस्ट गो थ्रूज हैं, वी हैव ऑलरेडी डन देम चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन देम, कुछ भी खास नया नहीं आप पढ़ने वाले हैं। अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको नजर आएगा सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा और डिमांड में इंक्रीज कम है। तो बच्चों ढेर सारी दुकानें बाजार में खुल गई, बट कस्टमर उतने ढेर सारे नहीं आ पाए। तो हर सेलर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा बताइए? अगर मुंह में आम की गुठली नहीं फंसी तो बताइए। हर सेलर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा बच्चों? दुकानें ढेर सारी हैं, बायर्स कम है बाजार में। वॉट एवरी सेलर विल बी डूइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स इन द मार्केट चिल्ड्रन? प्राइस डिक्रीज करेगा। वेरी गुड, तो प्राइस विल फॉल डाउन, सिंपल एज दैट। गॉट इट? चलिए, मैंने आपको जो डिक्रीज के होमवर्क दिए थे, इंक्रीज मैंने आपको करवाया था क्लास में, और बोला था डिक्रीज का होमवर्क आपका है। तो ये आपके होमवर्क का सोल्यूशन है, अगर आपने होमवर्क सॉल्व किया हो तो। नहीं किया तो अगले जन्म में देख लेंगे। तो अगेन डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन से डिक्रीज करेंगे बच्चों, मार्केट में ना कोई शॉर्टेज ना कोई सरप्लस होगा, प्राइस वुड रिमेन सेम। जितने सेलर भागे उतने ही कस्टमर भाग गए। नेक्स्ट, अब बच्चों सो कॉल्ड आपको नजर आएगा कि मार्केट में डिमांड में जो डिक्रीज आया है वो ज्यादा है, और सप्लाई में जो डिक्रीज है वो कम है बच्चों। डिमांड ज्यादा गिर गई, कस्टमर ज्यादा भागे हैं, बट सेलर उतने नहीं भागे, वो अभी भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। स्टिल मार्केट में बच्चों सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा? कस्टमर ज्यादा भाग गए बट सेलर उतने ज्यादा नहीं भागे चिल्ड्रन, सरप्लस होगा कि शॉर्टेज होगी? Surplus. सरप्लस, वेरी गुड। एंड सरप्लस के केस में प्राइस विल गो डाउन। ऋषभ जी, कुशल जी, नमन जी, पापकी जी, वंश जी, वासु जी, गुटली ना फंसी हो तो जवाब दें, और ना समझ में आ रहा हो तो पूछें।
तो अगर ज्यादा कस्टमर भाग गए और सेलर उतने नहीं भागे तो बाजार में सरप्लस रहेगा, प्राइस गिर जाएगा चिल्ड्रन। अब इसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट सेइंग व्हाट, बाजार में दुकानदार ज्यादा भाग गए, ढेर सारे दुकानदार दुकान बंद करके चले गए, कस्टमर अभी भी बाजार में है। मार्केट में सिचुएशन बच्चों शॉर्टेज की होगी कि सरप्लस की होगी? शॉपकीपर ज्यादा Shortage. भागे, कस्टमर नहीं भागे, शॉर्टेज, वेरी गुड। शॉर्टेज के केस And में price will प्राइस go विल up. गो अप। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, Yes. ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बच्चों, बट लिख लीजिए, काम आएगा, काम आएगा। डिमांड और सप्लाई ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई डिक्रीज होती है। तो मैं इसका एक आपको प्रोपोजिशन भी यहां पे दिखा देता हूं। प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। बाजार में 100 यूनिट्स की डिमांड थी बच्चों और 100 यूनिट्स की सप्लाई थी। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, डिमांड मान लीजिए 10% इंक्रीज हो गई और सप्लाई 10% डिक्रीज हो गई। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें बच्चों, शॉर्टेज है कि सरप्लस है? Shortage. Shortage. वेरी गुड। एंड शॉर्टेज के केस में चिल्ड्रन, अगर पहले 10 रुपए प्राइस था, नाउ व्हाट विल हैपन टू द प्राइस चिल्ड्रन? प्राइस वुड Increase. इंक्रीज। Increase. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। दूसरा प्रोपोजिशन लेके चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रोपोजिशन, व्हाट डज इट से? डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन सेम प्रपोर्शन। आप बोलेंगे सर डिफरेंट प्रपोर्शन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट खैर यही आपके सिलेबस में नहीं, तो वो क्या पूछा जाएगा। अब डिमांड डिक्रीज हो गई 10% से और सप्लाई इंक्रीज हो गई 10% से चिल्ड्रन। सो मार्केट में आपको सिचुएशन कैसी नजर आ रही है? इट इज सरप्लस और इट इज शॉर्टेज चिल्ड्रन? Surplus. सरप्लस। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सरप्लस चिल्ड्रन? प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा? So decrease. डिक्रीज हो जाएगा। चलिए झटपट इसके ग्राफ भी बना लेते हैं, कोई बहुत ग्रेट रॉकेट साइंस नहीं है इसके ग्राफ्स को बनाना चिल्ड्रन, बड़ा आसान है। आई एम 100% श्योर आपकी बुक में तो दिया नहीं होगा, एग्जाम में भी आपको नहीं पूछा जाएगा, बट वो नालायक सीयूईटी वालों को भरोसा नहीं है, वो कुछ भी भूल लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स आर देयर हु मेक द पेपर्स इन द यूनिवर्सिटी, उन्हीं को सीयूईटी का पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, एंड दे कैन आस्क एनीथिंग चिल्ड्रन। चलिए, ओरिजिन, वाई एक्सेस चिल्ड्रन एंड एक्स एक्सेस चिल्ड्रन। सर वो एमसीक्यू वाला होता है। हाँ एमसीक्यू में आता है, बट एमसीक्यू में ये चीज आपसे पूछ सकते हैं ना, तो आप कहेंगे हमने ऑपोजिट चेंज तो पढ़ा ही नहीं है, तो एग्जाम में कैसे पूछ दिया गया? अब वहां पे गैया बहस तो नहीं करेंगे ना उनसे, तो हमको तो वहां पे क्वेश्चन है, वही आंसर Yes. तो देना ही देना है हमको। चलिए, तो दिस इज डी डी डिमांड कर्व चिल्ड्रन एंड दिस इज एस एस सप्लाई कर्व intersecting each other and forming equilibrium children at point Q, where equilibrium quantity is OQ and equilibrium price is OP children। सबको ये बात नजर आ रही होगी, मिल गया सबको चलो? इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू। अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इस ग्राफ को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिखाना है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है सेम लेवल से चलन, और सप्लाई डिक्रीज हो रही है सेम लेवल से, और अल्टीमेटली कुछ ऐसा बनाइएगा कि देखने में थोड़ा सा गैपिंग भी सेम नजर आए। खैर मैंने कोशिश की और गैपिंग सेम हो गई, इसलिए मेरे को प्रैक्टिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था अपना पुराना इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन, दिस वाज द ओल्ड इक्विलिब्रियम, और ये जो नजर आ रहा है दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम पे आपका ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? प्राइस बढ़ रही है या प्राइस घट रही है बच्चों? न्यू इक्विलिब्रियम पे बढ़ रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है? प्राइस बढ़ गई चिल्ड्रन, वेरी गुड। तो प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन एंड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन। So this is DD original demand curve, D1 D1 new demand, SS original demand, and S1 sorry original supply, and S1 S1 is a reduced supply children। तो मैं reduced supply भी मार्क कर Excuse देता हूँ me, sir. ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सप्लाई बच्चों पीछे की तरफ चली गई और डिमांड जो थी वो आगे की तरफ चली गई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या प्रॉब्लम थी, किसका कंफ्यूजन था भाई?
whose confusion was there? सर न्यू इक्विलिब्रियम तो सर न्यू इक्विलिब्रियम तो दूसरे वाले पॉइंट पे होगा ना, ऊपर वाले पे। ओह सॉरी, ये सब गलत टिक दूसरी हो गया, वाली लाइन गलत पे। टिक हो गया, ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। सॉरी, वो फ्लो में गलत मार्क हो गया, चलो गलत मार्क हो गया, चलिए गलत मार्क कर दिया था, सही कर देता हूँ, नॉट टू वरी। चलिए यहाँ पे मार्क होगा, चलो यहाँ पे E1, और इसका मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्वांटिटी भी इन दैट केस, प्राइस को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चलो प्राइस को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, फ्लो में थोड़ा गड़बड़ मार्क हो गया, चलिए ये ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? प्राइस गोज अप, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया बच्चों, प्राइस गोज अप, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, तो प्राइस गोइंग अप ज्यादा नो समझ सर। में आना चाहिए। अंडरस्टूड? और अगर मैं बात करूं बच्चों क्वांटिटी की, तो कोइंसिडेंस है बस ये कि क्वांटिटी का भी लाइन एग्जैक्टली यही ड्रॉ हो गया। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। चलिए, मार्क कर लिया सबने? सबको समझ में आ गया? चिल्ड्रन सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए झटपट दूसरा वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, यस सर। द बॉटम। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो मार्क कर देते हैं वाई एक्सेस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस। ओरिजिनल डिमांड कर्व इज स्लोप dd and original supply curve is slope ss, intersecting each other and forming equilibrium quantity OQ and equilibrium price OP। सबको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस नजर आ गया? डी डिमांड एंड SS सप्लाई भी नजर आ गया? नजर आ गया भाई? और ये इक्विलिब्रियम है। अब आपको शो करना है कि आपकी डिमांड 10% से गिरी हुई है चिल्ड्रन, तो अगेन डिमांड का फॉल आपको शो करना है। कोशिश करके स्लो बनाइएगा कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई आपका फॉल इन डिमांड जितना हो रहा है उतना ही बच्चों फॉल इन सप्लाई नहीं होना है, इंक्रीज इन सप्लाई होना है। और अब क्योंकि आप इसमें बहुत तेज हो चुके हैं ग्राफ्स में, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि कैसे आपको फाइनल आउटपुट देना है चल रहा है। तो अब आपको सरप्लस दिखाना है बच्चों, सरप्लस में प्राइस डिक्रीज दिखाना है। चलिए, तो कोइंसिडेंस ना क्रिएट हो, आई वांट कि उसके लिए हम, चलिए खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी वहीं आ गई, हमको तो प्राइस से ज्यादा मतलब है चल रहा है। तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा दैट योर प्राइस हैज गॉन डाउन चिल्ड्रन। आई रिपीट चिल्ड्रन, योर प्राइस हैज गॉन डाउन। ओपी से आपकी प्राइस गिर के कितनी हो चुकी है? आंसर बच्चों, जिनके मुंह में गुटली ना फंसी हो हमकी वो आंसर कर सकते हैं। ओपी से प्राइस गिर के कितनी हो गई हमारी? ओपी से प्राइस गिर के कितनी हो गई भाई? OP1। OP1, वेरी गुड। ओपी से प्राइस गिर के हमारी OP1 हो गई। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? यस सर। पक्का? झटपट अपडेट करें इसको। यस सर। सो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स मूव फर्दर टू दिस। सबको ये समझ में आ गया? खैर अगेन एज आई से कि आपके नोट्स में ये होगा तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़ गया चिल्ड्रन, और अगले केस में यू विल फाइंड कि प्राइस गिर गया। चलिए, तो बस दो बातें याद रखेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर होगा। कब प्राइस बढ़ता है, कब प्राइस गिरता है चिल्ड्रन। सरप्लस के केस में हमेशा प्राइस गिरेगा और शॉर्टेज के केस में हमेशा प्राइस बढ़ेगा। ओके, यू कैन कॉपी दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चिल्ड्रन। जब डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ी, सिचुएशन हो जाएगी व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टेज की चिल्ड्रन। यहाँ पे शॉर्टेज जरूर लिखिएगा। सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, डिमांड कम बढ़ गई, सिचुएशन ऑफ सरप्लस। तो दो बातें याद रखेंगे, पूरा चैप्टर आसान है। जब भी आपको प्राइस बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए शॉर्टेज का कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं।
घटाने वाला पूछा जा रहा है तो सरप्लस का कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। समझे बात को? समझ गए बात को? चलो चलिए। और ये साइमल्टेनियस के साथ साथ दोनों डिक्रीज वाला है। तो अगेन डिक्रीज में भी वही फिनोमेना आपको नजर आ रहा है। अगर डिमांड ज्यादा गिरी, सप्लाई कम गिरी, द सिचुएशन इज ऑफ सरप्लस। डिमांड कम गिरी, सप्लाई ज्यादा गिर गई, कस्टमर कम भागे, सेलर ज्यादा भाग गए, सिचुएशन इज ऑफ शॉर्टेज। और शॉर्टेज में प्राइस इज बाउंड टू इंक्रीज। बच्चों, खोपड़े में बात गई या नहीं गई? आ गया सबको समझ में बच्चों? सबको समझ में आ गया भाई? स्क्रीनशॉट ले यस सर। लिया? चलिए, ये है ऑपोजिट डायरेक्शन का फिनोमेना चल रहा है। डिमांड ज्यादा बढ़ेगी बाजार में, सप्लाई कम बढ़ेगी, तो मार्केट में सिचुएशन क्रिएट होगा शॉर्टेज का। और सप्लाई ज्यादा सो कॉल्ड बढ़ी, डिमांड कम गिरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डिमांड डिक्रीज हो गई और सप्लाई बढ़ गई, तो सिंपल सी बात है सरप्लस है। सप्लाई गिर गई, डिमांड बढ़ गई, तो सिंपल सी बात है शॉर्टेज है। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम खत्म होता है बच्चों। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं, दैट इज कि इन चीजों का बाजार में रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। तो अगली स्लाइड पे आपको देखने को मिल जाएगा।